हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज़ मेरी व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं दो रेसिपी शेयर करूँगी। एक है सांभर का और उसके साथ में डुबकी वाले वड़ा सांभर का। तो बहुत दिनों बाद मैं अपने किचन में एंटर की और लग गई नाश्ते की तैयारी में। तो रात को ही मैंने दाल भिगो दिए थे और मेन्यू तो ऑलरेडी सॉर्टेड था कि मैं सुबह उठ कर के डुबकी वाले वड़ा सांभर बनाने वाली हूँ। और साथ में मैंने कुछ पत्ते लाए थे घर से अरबी के, जिसको हमारे यहाँ कच्चू बोलते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सुबह उठ के ना सबसे पहले मैं गई अपने गार्डन में, जहाँ देखा तो बरबट्टी में 3 बरबट्टी आए थे, तो मैंने 2 बरबट्टी तोड़ के ले आई क्योंकि मैं सांभर पे पहले बनाऊँगी। तो यहाँ अरहर का दाल और मसूर के दाल में 1 टमाटर डाल करके मैं इसको 2 सीटी लगा दूँगी। और यहाँ मैं वड़े के लिए दाल पीस लेती हूँ। मैंने उड़द दाल भिगोए थे, ज़्यादा क्वांटिटी में उड़द दाल ही रखें और चना दाल एकदम ही 1/4 उसका। उसमें धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ा-सा करी लीव्स डाल करके ना इसको बहुत ही देर तक ग्राइंड कर लें। उससे क्या होगा ना, आपका बैटर बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा। वैसे एक और तरीका भी है, तो आप बैटर को निकाल लें और उसे एक ही डायरेक्शन में ना हाथों से काफ़ी देर तक फेंटें और फेंट-फेंट के आप उसको एक बार चेक करें कि हुआ है या नहीं फ्लफ़ी। जब वो ऊपर आए ना, मतलब हो गया है। पर मैं क्या करती हूँ, मिक्सर में ही उसे थोड़ी देर तक, मतलब एक्स्ट्रा 1 मिनट तक घुमा लेती हूँ, तो वो अच्छे तरीके से ना फ्लफ़ी हो जाता है। तो अब इस बैटर को रख देंगे और लग गई सांभर बनाने की तैयारी में। तो यहाँ कुकर ने भी 2 विसल दे दिया है और मैं सब्जियों में डालने वाली हूँ ढेर सारी। तो पहले शलगम छील के साफ़ कर लिया और अब डाल रही हूँ पम्पकिन। तो मुझे ये 2 सब्जियाँ ना सांभर में बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि ज़रूर से डालूँ। बरसात में मैंने 2 बरबट्टी काट ली, जो अभी-अभी अपने गार्डन से फ्रेशली तोड़ कर के लाई थी, और एक छोटा-सा गाजर भी था, तो वो भी डाल दिया। अब सारी चीज़ें हो गई ऑलमोस्ट चॉप। तो मैं इसे बना रही हूँ कोकोनट वर्जिन ऑयल में। तो वो गर्म होते ही डाला उसमें थोड़ा-सा सरसों, उसके चटकते ही जाएगा करी लीव्स, मिर्ची, थोड़ा लहसुन और हींग। अच्छा, काफ़ी लोग हैं ना जो सरसों को फूटने नहीं देते, उससे ना वो कड़वी लगती है, पर मैं तो उसे अच्छे से फूटने देती हूँ। फिर अब डाल दूँगी मैं उसमें प्याज़ और जो सब्जियां हैं वो जो कट करके रखी थी उसे। और सब्जियों को ना मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा ऐसे भून करके अच्छे से पकाऊं और फिर ही उसमें दाल डालूं, वरना काफ़ी लोग बॉईल करके भी डाल देते हैं, पर उसका टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आता है। तो यहाँ अब मैं मसालों में हल्दी, रेड चिली पाउडर, ढेर सारा सांभर मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से भूनूंगी और एकदम कम आंच पे ना इसको पकने दूंगी। सब्जियों को 5-6 मिनट तक पकाया और फिर जो टोमेटो हमने बॉईल किया था उसके छिलके निकाल के उसे मैश करके और मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा भिगो हुए इमली का पानी, जिसको मैंने छान लिया है। और अब डाल देंगे हम दाल। तो अब ये दाल की गर्माहट से और कम आंच पे हम ना सांभर को पकाएंगे और एकदम सांभर बहुत ही टेस्टी बनेगा। दरदरा सा जो दाल रहता है ना, वो ओवर कुक नहीं हुआ दाल, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो नमक डाल के हम इसको मिलाएंगे और थोड़ा उबाल आने देंगे। अब जो हमारा बैटर था ना, उसमें मैं नमक डाल करके इसको वापस से मिक्स कर लूँगी। मैंने नमक पहले इसलिए नहीं डाला था, वरना कहीं इस दाल में पानी पानी ना हो जाए। तो अब हम छोटे छोटे ना ऐसे जो पोर्शंस है, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी बॉल्स, वड़ी जैसे बनाते हैं ना, वैसा पोर्शंस हम डालेंगे सांभर में। एंड मेक श्योर कि जो आपका सांभर है ना, उसमें अच्छे से उबाल आता रहे। तो उससे क्या है ना, आपके जो वड़े हैं ये एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो आप ऐसा कुछ, मैंने बहुत, आप देख ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बहुत बहुत सारे वड़े डाल दिए थे। और इनको ना आप ओवर कुक ना करें, बिल्कुल ही वो ऊपर आ जाएंगे तो आप इसको पलटी कर लें। तो हर किसी को मैंने पलटी कर दिया था और बस 2 मिनट लगता है इनको पकने में। तो ऐसे 2 मिनट आप बस ऊपर नीचे करके इसको पका दें। वैसे एक बात है कि आप इनका शेप देखेंगे ना, तो ये बड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही ये सांभर को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ना, ये ना एकदम काफ़ी और ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं और एकदम से ना वो ऊपर ही खिले-खिले आने लगते हैं। तो अब मैं इन्हें थोड़ा निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो जितने मैंने वड़े बनाए थे उनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था, क्योंकि हम पहले ऐसे सांभर वड़ा खाने वाले हैं। तो ये डुबकी वाले सांभर वड़ा का मेरा ये पहला अटेम्प्ट था। तो मैं अब आपको चख के बताती हूँ कैसा बना है। तो ये इतने अच्छे, मज़ेदार, टेस्टी, स्पाइसी से बने हैं ना, एकदम टैंगी सा, कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना। अब जो थोड़े से बचे हुए सांभर, इनको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसके साथ मैंने थोड़े और मेदू वड़ा जो फ्राई वाले रहते हैं वो बनाए थे और कच्चू के पत्ते के वड़े बनाए, जिनकी रेसिपी को मैं और शेयर करूँगी। तब तक आप ये सांभर और वड़ा सांभर डुबकी वाले ज़रूर ट्राई करो और मुझे बताना कि बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।